ज़रा पर्दा उठाओ, ज़रा मुखड़ा दिखाओ। पहली बार ना मैंने टोकरी तैयार की थी, उसको ना पर्दा हटा के आप लोगों को दिखाई थी। बाकी ये बलून्स भी आ गए थे, जिनमें से आधे कल के ऑर्डर के थे और आधे आज के थे, और वो भी साथ साथ दिखाई दूँगी मैं आपको। बाकी ये केक रेडी करना था हमने ब्लैक और गोल्डन में। जो ब्लैक और गोल्डन वाले बलून्स थे ना, वो इसी के साथ ही थे। तो इसी केक के साथ ना बास्केट भी थी, और ये तीनों चीज़ें हैं ना एक दूसरे के साथ इतनी प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह। अभी ना ये ट्रफल जो था थोड़ा गीला गीला था, तो मैंने ना इसके ऊपर स्टार्स चिपका दिए थे और टॉपर भी चिपका दिया था हैप्पी बर्थडे का, ताकि ना जब एक बार ये ड्राई हो जाए ना, फिर ये किसी की नहीं सुनता। फिर कहते हैं हुण जो मर्जी करना ना करो, मैं नहीं छोड़ना। अच्छा, ट्रफल अप्लाई करने के बाद ना सबसे औखा काम जो होता है ना, वो बेस को साफ़ करना है, क्योंकि वाइट क्रीम बंदा अप्लाई करना है तो वाइट बेस के ऊपर इतनी दिखती कोई नहीं है, तो उसको मैं ना कभी कभी ऐसे टाल भी जाती हूँ, खैर है कोई नहीं साफ़ करती। लेकिन ट्रफल ब्लैक होता है, वो प्रोमिनेंट दिख रहा होता है, और ऐसे ना वो स्टिकी भी होता है, तो मुझे ना बड़ी कोई ना मौत पड़ती है साफ़ करते हुए। लेकिन ये कि साफ़ तो करना होता है ना भाई। तो जो साथ गर्म पानी में रखती हूँ ना इसको सेट करने के लिए, तो उसी गर्म पानी से ना फिर मैं इसको उतार भी देती हूँ टिशू की हेल्प से। बाकी मैंने ना आज आपको पेंट करना भी सिखा दिया, क्योंकि ना मुझे आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करे थे कि आप ना हमें दिखाएं कि आप पेंट कैसे करती हैं। और इसी वीडियो में ना मैंने फिर वो डस्ट भी दिखाई है। मैं ना डेली हाउस से लेती हूँ, लेकिन वही सेम डस्ट जो है ना वो बेक हाउस से भी मिलती है, लेकिन डेली हाउस से ना मुझे 350 की मिल गई थी आराम से। लेकिन डेली हाउस होता है ये, वो जो होता है ना दिल्ली कहते हैं, वो वाला इसकी स्पेलिंग है। तो वहाँ से अगर आप लोग ले सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ से सस्ती मिल जाती है। बेक हाउस से यही सेम जो है ना वो 700-800 की है। तो ये भी ना मुझे एक साल पहले के रेट्स बता रही हूँ, अभी फ़िलहाल मुझे कोई नहीं पता, क्योंकि आजकल मैं बेक हाउस से चीज़ें नहीं ले रही हूँ। पता नहीं, मैंने सुना है कि वो डिलीवरी वगैरह लेट करें, तो मुझे तो अर्जेंट ही चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर बंदा ऐसे ही नुकसान ही करा बैठे ऑर्डर करके। तो खैर ये था, और इसके बाद जब मैंने स्टार्स चिपकाए थे ना वो सेट हो गए थे, उसके बाद मैं इसके ऊपर पेंट करना शुरू हो गई थी। आज ना सारी पेंटिंग मैंने आप लोगों के सामने ही की है, बस जो टॉपर्स है ना वो मैं बैग पे ही रेडी कराई थी, क्योंकि वो ना मुझे रूम में टेबल पे सारे बनाने होते हैं, तो इतना खड़ा भी नहीं हो जा सकता। मैं इतनी मुश्किल से पेंट करी थी ना इनको, हालांकि पहले से रेडी होना तो फिर इजी रहता है, इतना वहाँ पे बैठ के ना आराम से बंदा कर लेता है, यहाँ किचन में खड़ा भी नहीं हो जाता। बाकी ये जो कस्टमर थी इतनी स्वीट सी थी, इतनी क्यूट सी ना, कि इतना एंड पे उन्होंने मुझे प्यारा सा रिव्यू दिया था। और लाइक पूरा ओवरऑल ना जितना भी हम लोगों ने टाइम एक दूसरे के साथ डिस्कशन वगैरह किए, बहुत ज़्यादा हम्बल और बहुत ज़्यादा क्यूट रही हैं। और बाकी बास्केट भी हम दोनों बैठ के ना एक रात पहले हम लोग करे थे, मैंने कहा ये काम भी ना मुका ही लें, ये ना हो कि नेक्स्ट डे फिर टाइम ही ना मिले। और अभी भाई भी था, तो दोपहर के टाइम ना भाई होता नहीं है, तो रात के टाइम मैंने कहा बस उसकी हेल्प से कर लेती हूँ। तो हम दोनों ना मज़े से रूम में बैठ के कर रहे थे, नीचे चटाई पे बैठ के। तो पहले हम लोग सोच के किस तरह अरेंज करें, किस तरह करें, हम दोनों डिस्कस करके फिर हमने कहा कि ये जो बास्केट मैंने बनाई थी ना ये स्ट्रॉबेरी की, ये ना मैं फ्रंट साइड पे रख दूँगी, एक साइड पे माल्टे हो जाएंगे, एक साइड पे सेब हो जाएंगे। और सारा सेट करने के बाद ना फिर एंड पे जो जगह बनेगी ना वहाँ पे फिर हम लोग बनाना रख देंगे। तो ऐसे हमने करना शुरू किया। और बाकी जो फ्रूट थे ना, फ्रूट और बास्केट का जो टोटल बजट उन्होंने मुझे दिया था वो 3000 था, जिनमें से 1100 की बास्केट आ गई थी, बाकी सारों के फ्रूट्स आ गए थे। और ये जो स्ट्रॉबेरी है ना, ये मैंने दुकानदार को ही कहा था, मैंने कहा आप ही सेट कर दें, मुझसे नहीं होती है। तो वहीं खड़े होके ना तकरीबन 10 मिनट में उन्होंने मुझे तैयार कर दी थी। ये जो बास्केट नहीं है, इसको क्या कह सकते हैं, डब्बा जो होता है स्ट्रॉबेरी का, तो उन्होंने अरेंज कर दी थी, वो इतनी प्यारी लग रही थी। बाकी हमने पर्दा इसका बंद कर दिया था, पर्दा भी सेट कर दिया था। इसके बाद उनको कस्टमर को पिक्चर ही भेजी कि कैसा लग रहा है, तो वो कह रही थी कि फ़िट लग रहा है। उसके बाद फिर हमने इसको फ़ाइनल कर लिया था, और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। इतनी प्यारी लग रही थी ना बास्केट, रंग बिरंगे कलर्स होते हैं ना ऐसे, बहुत प्यारे लगते हैं। और बाकी ये बलून्स थे, इनके साथ 3 थे, वो कही थी 2 कर लें, मैंने कहा नहीं, 3 का जो ट्राई होता है ना वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लें। और बाकी जो था केक भी हमने उसी के थीम में बनाना था, ब्लैक और गोल्डन के। और ये बास्केट थी, और उनको सरप्राइज़ इतना अच्छा लगा था। और केक तो वो कही थी कि सबको इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो मेरे से ये इसका फ़्लेवर पूछे थे कि फ़्लेवर कौन सा है, अगर नेक्स्ट टाइम बनवाना हो तो। फिर मैंने खैर उनको फ़्लेवर बताया, ट्रफ़ल केक था, जैसे मैं हर केक में बनाती हूँ। और रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। अभी तक सिर्फ एक ही रिव्यू था जो कह रही थी कि हमें अच्छा नहीं लगा था, हालांकि सेम ही होता है। तो पता नहीं, हर एक का ना अपना टेस्ट होता है, तो उसके मुताबिक ही फिर हमें बनाना पड़ता है। तो अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा रिव्यू आया है जो अच्छा नहीं था, बाकी तो सब ने कहा है कि बहुत ज़्यादा
ज़्यादा एक यूनिक होता है ना, एक रिफ़्रेशिंग टेस्ट होता है, वैसा वाला था। तो क्या पता अब उनको चॉकलेट वगैरह इतनी पसंद ना हो। तो खैर अब ये ना हम लोग ये जाए नमाज़ रेडी कर लेते हैं। मैंने कहा ये चीज़ें भी ना आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये डस्ट होती है जो मैं डेली हाउस से लेती हूँ, मुझे 350 की मिल जाती है आराम से, और इतनी अच्छी होती है ना। ये मैंने काफ़ी अर्से से मंगाई। जब मैंने पहला ढोलकी वाला केक बनाया था ना, मैंने बनाया था वो अगस्त में, तो ये अगस्त से चल रही है मेरे पास, अभी भी है आधी, तकरीबन 1-2 महीने और चल जाएगी आराम से। लेकिन यह है कि मैंने एक और डिब्बी मंगवा के रखी हुई है। वो एक बार मैंने सिल्वर वाली डस्ट मंगवाई थी, तो उनके साथ गलती से ना उन्होंने गोल्डन की भेज दी। मैंने कहा मैंने तो गोल्ड मंगवाई नहीं थी, मैंने सिल्वर मंगवाई थी। फिर मैंने कहा चलें ये भी रख लेती हूँ, तो सिल्वर भी भिजवा दें। तो इस तरह वो भी आ गई थी। तो खैर अभी ये है कि मेरी 1 साल की और इन्वेस्टमेंट हो ही गई है, क्योंकि ना बेक हाउस से भी मैंने मंगवा ली थी, तो बेक हाउस की अभी तक मैंने यूज़ कोई नहीं किया है। पहले ना इस चीज़ की गाइडेंस होनी ज़रूरी है। इसका कोई नेम नहीं आता मुझे, बाकी ये है कि बस मैंने आपको शक्ल दिखा दी। थोड़ी ना शाइनी शाइनी होती है, बाकी जो डस्ट होती है ना जो वो ना थोड़ी ब्राउनिश सी होती हैं। तो ब्राउन वाली नहीं लेनी है आपने ना, ऐसी शाइनी वाली लेनी है जो ऑयल के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। वो जो दूसरी ब्राउन वाली होती है ना, वो तो मैं पानी के अंदर भी डाल के यूज़ कर लेती थी। शुरू में इतनी अक्ल नहीं होती थी कि कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन यह था कि ये वाली जो है ना ये ऑयल के अंदर यूज़ होती है और इसका बेस्ट कलर आता है। बाकी ये जो मॉस्क थी ना, ये मैंने प्रिंट करवा ली थी, क्योंकि ना मैंने देखा था इधर ही कहीं शायद टिकटॉक पे देखा था मैंने किसी की वीडियो में, वो ऐसे ना लगा रही थी, प्रिंट लगा रही थी। तो मुझे इतनी प्यारी उसकी लुक लगी, मैंने कहा नहीं मैं भी ये लगाऊंगी। मैंने कस्टमर को राज़ी किया इस पर, और मैंने फिर ये प्रिंट लगाया, और इतना प्यारा लग रहा था ना एंड पे। और बाकी हमने ऊपर उन्होंने कहा था एक तस्बीह बना देनी आपने बड़ी सी, और जाए नमाज, और उन्होंने कहा था फ्लावर्स आपने लाजमी बनाना है। तो मैंने कहा चले मैं ना देखूंगी लुक के हिसाब से ना मैं एडजस्ट कर दूंगी। बाकी ना खजूरें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं रखूँ कहाँ पे, कभी टॉप पे रखती थी कभी नीचे रखती थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि किधर सूट करेगी। फिर मैंने ना तस्बीह के अंदर रख दी थी और इतनी प्यारी लग रही थी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, इतना यूनिक सा मुझे लग रहा था ना केक माशाल्लाह। और उन्होंने पता नहीं कहा था कि नहीं कहा था उम्र मुबारक लिखना है, और मैंने लिखा ही नहीं। मैंने केक पैक कर दिया, उनको पिक्चर्स वगैरह भेज दी, और फिर वो कहती हैं कि आपने लिखना था। मैंने कहा अच्छा मैं ना एक पट्टी पे लिख के ना तो बॉक्स के ऊपर रख दूँगी, आप जब भी ओपन करेंगी ना तो आप लगा देना। लेकिन मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, मुझे वो लिखना भी नहीं याद रहा। वो बाद में मैं उनको एक्सक्यूज़ करी थी, इतना मुझे दिमाग ख़राब हुआ हुआ होता है ना। और आप लोग मुझे इनबॉक्स में आगे सुना रहे थे आप रिप्लाई नहीं करती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। तो भाई मेरा हालात जो है ना इस टाइम मैं आउट हुई हुई हूँ बिल्कुल आउट ऑफ माइंड। बाकी ये जो पार्सल था ना, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे कुछ बॉक्सेस रह गए थे, तो वो दोबारा मैंने मंगवाए, और उसके साथ रमज़ान की चीज़ें भी मंगवाई हैं। तो ये वही थी जिनमें 30 कपकेक के बॉक्सेस थे, और बाकी टॉपर्स मैंने मंगवाए थे रमज़ान और ईद से रिलेटेड। तो ये उन्होंने इतनी मज़े की पैकिंग करके भेजी थी। अम्मी कहती हैं रिबा ये जो तुम्हारे ये जो डब्बा भेजा ना इतना प्यारा फैंसी सा, इसके अंदर ना तुम अपने सारे टॉपर संभाल के रख दो। लेकिन मैं जब रखने गई तो सारे इसके अंदर आ ही नहीं रहे थे, फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। बाकी मैंने बबली के मोल्ड मंगवाए थे, बटन के मोल्ड भी होते हैं अक्सर ना, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने बस ऐसे ही मंगवा लिए थे। कार भी ना मैंने कहा था कि शायद ना थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो, लेकिन ये है कि मैंने कहा शायद फोनेंट अंदर डाल के ना मैं बना पाऊँगी, तो पता नहीं अब बना पाती हूँ कि नहीं, ये भी मुझे अब देखना पड़ेगा। बाकी ये ना रिंग के मैंने ये टॉपर मंगवा लिए थे, हैप्पी बर्थडे का मंगवा लिया था, ये बगैर किसी डंडी के। जैसे मैं बनाती हूँ ना डील्स वगैरह, उसमें अक्सर कस्टमर कहते हैं कि आप ना हैप्पी बर्थडे लिख दीजिएगा, तो मैंने कहा मैं उसके लिए ना कभी फोनेंट से लिख दूँगी, कभी टॉपर लगा दूँगी, तो प्यारे लगता है। ये ईद मुबारक का था, ये इतना प्यारा सा था ना, बड़ा सा था। ये आप लोग केक की फ्रंट साइड पर लगा सकते हैं। और बाकी ये है कि ना इसके ऊपर कली लगी हुई होती है, वो हमें उतारनी होती है, तो उसके बाद जो इसके अंदर शाइन आती है, आहा सही में आँखों में चमक आ जाती है। तो इसके बाद ये रमज़ान करीम का था, इसकी भी ना हम लोग ऐसी कली उतार देंगे। और सारे टॉपर्स ना मुझे ना इनकी हर चीज़ पसंद है। मैं बस कहते हैं ना कि एक चीज़ से प्यार हो जाता है, तो बस वही है, इसीलिए ना मैं और कहीं से बाय नहीं करती हूँ। एक तो ना मुझे इनकी प्राइसेस रीज़नेबल लगती हैं। दूसरी चीज़ ये जिस तरह एक कस्टमर डीलिंग होती है ना इनकी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरा ये है कि मैं शुरू से कस्टमर हूँ ना इनकी, तो इसलिए फिर ऐसे होता है कि अगर आपका कस्टमर किसी और से जाके चीज़ें बाय करे तो वो अच्छा भी नहीं होता है। अगर आपका कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कस्टमर अगर किसी और बेकर से जाके ले तो थोड़ा बहुत अरमान तो लगता है, लेकिन यह है कि इतना तो नहीं लगेगा, लेकिन यह है कि अगले को बुरा लगता है। तो इसलिए बस मैं पक्की वाली कस्टमर बनी हुई हूँ, क्योंकि ना एक चीज़ आपको अच्छी मिल रही है तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी और के पास जाने की। तो खैर ये ईद मुबारक के थे, हैप्पी बर्थडे के थे, ये मैंने मंगवा लिए थे, मेरे पास ख़त्म होने वाले, ख़त्म तो नहीं खैर होने वाले थे, लेकिन मैंने एहतियातन मंगवा लेती हूँ कि कुछ पता नहीं होता। बाकी ईद मुबारक के सारे मैंने मंगवा लिए थे, अब पता नहीं ऑर्डर आते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने ना मंगवा लिए थे एहतियातन के, बस हो जाए। बाकी ये लव यू के मैंने मंगवाए थे, ये कार्ड हैं,
कार्ड होता है लाइक कार्डबोर्ड, ये एक्राइलिक नहीं थे। बाकी ये जो लव का था ये एक्राइलिक था। इसके ऊपर भी ना असल में ना मैं शीट उतार के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ना मुझे मज़ा आ रहा था इनकी चमक देख के। तो खैर आप लोगों को भी दिखा रही थी मैं कि किस तरह के हैं। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बेशक उनको भेज दीजिएगा और मंगवा लीजिएगा। बाकी ना उनका नेम मैंने मेंशन कर दिया नीचे।